प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारा दीन मज़हब इस्लाम और इसके जानिसार ऐसे हैं कि जिनसे अपने तो अपने गैर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। हमारा मज़हब इस्लाम की तालीम इंतहाई मुकम्मल और जामे है। मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना चल रहा है और यही महीना इस्लामी नए साल का आगाज़ भी है। ये वो महीना है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 शागिर्द करबला के मैदान में दीन इस्लाम और उम्मत मोहम्मदिया के लिए जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशनल महात्मा गांधी से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत को कामयाब मुल्क बनाने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा और उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास इमाम हुसैन के जैसे 72 सिपाही होते तो मैं भी भारत को 24 घंटे में आज़ाद कर लेता। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने यह भी कहा, मेरा विश्वास है इस्लाम की तरक्की बदले की भावना पर नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों के नतीजे पर निर्भर है। नेल्सन मंडेला ने इमाम हुसैन के बारे में कहा, जेल में 20 से ज्यादा साल बिताने के बाद एक रात में सरकार की शर्तों को मानने का फैसला किया, लेकिन तभी मुझे इमाम हुसैन और करबला का वाकया याद आ गया। इमाम हुसैन ने मुझे हक और आज़ादी के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इमाम हुसैन के बारे में कहा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की कुर्बानी सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सच्चाई की एक आला मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक देश या कौम तक सीमित नहीं बल्कि ये लोगों में भाईचारे का असीमित राज्य है। डॉक्टर राधाकृष्ण कह चुके हैं, अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन उनकी पाक रूह आज भी लोगों को दिलों पर राज करती है। श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए इसलिए मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूहों के दिलों पर राज किया करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इमाम हुसैन के बारे में कहा था, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसा कि इमाम हुसैन ने करबला में किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन के बारे में कहा है कि इमाम हुसैन ने अन्याय को स्वीकार करने के बजाय अपना बलिदान दिया। वो शांति और न्याय की अपनी इच्छा में अटूट थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को अपने जीवन में उतारा है और दुनिया तक उनका पैगाम पहुंचाया है। इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। उन्होंने अन्याय अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी उससे अधिक आज की दुनिया के लिए अहम है। तो ये है मेरे इमाम हुसैन की शान, जिससे अपने तो अपने गैर मजहबी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते।